हरे कृष्णा, जय जगन्नाथ। स्वागत है आप सबका। भगवान जगन्नाथ जी की कृपा सब पर बनी रहे। भगवान जगन्नाथ जी के बहुत ही प्रिय भक्त हुए हैं श्रील जयदेव गोस्वामी। वैसे तो भगवान को अपने जगन्नाथ जी को अपने सारे भक्त प्रिय हैं, परंतु कुछ भक्त उनको अति विशेष प्रिय हैं। उनमें से एक हैं श्रील जयदेव गोस्वामी। अब जयदेव गोस्वामी ने भगवान जगन्नाथ जी की स्तुति में इतनी सुंदर रचनाएं की हैं, इतने सुंदर पद उन्होंने रचे हैं कि उनमें से एक पद है जिसको कि गीत गोविंदम बोला जाता है। अब गीत गोविंदम भगवान को इतना प्रिय है कि इसको सुनने के लिए भगवान जो है, वो भी कथा आपने सुनी होगी कि बैंगन के खेत में एक जो है कन्या जो बालिका बैंगन चुनने जाया करती थी, तो भगवान जगन्नाथ जी उसके पीछे पीछे भी गीत गोविंदम सुनने के लिए चले गए। और उससे जो है संबंधित बहुत सारी कथाएं हैं गीत गोविंदम से। तो जो हम दशावतार स्तोत्र का पाठ करते हैं वो भी जो है गीत गोविंद में से ही लिया गया है। उसके पद इस प्रकार से हैं, जैसे हम नरसिंह आरती भी गाते हैं, उसमें भी तब कर कमल बरे नखाम अद्भुत श्रृंगार दलिता हिरण्यकशिपुर तनुभृंगा केशवधृता नर हरि रूपा जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे। इसी प्रकार दशावतार स्तोत्र हैं, जैसे प्रलपयोधि जले धृतवान सिवेदम विहित विहित्र चरित्र मखेदम केशवधृता मीन शरीरा, ऐसे केशवधृता शूकर रूपा। इसी प्रकार से भृगुपति रूपा, परशुराम जी के अवतार, भगवान श्री बलराम जी के अवतार और भगवान श्री रामचंद्र जी के अवतार, ये सब दशावतार स्तोत्र में आते हैं। इस प्रकार से इसकी रचना भी उसमें से ही ली गई है, गीत गोविंदम में से। तो गीत गोविंदम भगवान जगन्नाथ जी को इतना प्रिय है कि प्रतिदिन भगवान को गीत गोविंदम सुनाकर भगवान को जब शयन कराते हैं तो सुनाया जाता है। तो जब जयदेव गोस्वामी को ये था कि भगवान को गीत गोविंदम सुनना बहुत पसंद है, तो उनकी एक बार इच्छा हुई क्यों ना गीत गोविंदम की रचना जो है किसी वस्त्र पर की जाए और भगवान को वही जो है ओढ़ाया जाए वस्त्र वो। तो उन्होंने ऐसा जो है सोचा, तो वो अपने गांव में गए और उन्होंने एक जो है दर्जी से बात की कि मैं बोलूँगा और आप उसको गीत गोविंदम को कपड़े पर वस्त्र पर जो है आप उसको कढ़ाई के रूप में उसको लिखना, काढ़ना आप उसको। तो इस प्रकार करने में 5 से 7 साड़ियाँ उन्होंने यूज़ करी। इतना लंबा कपड़ा उन्होंने यूज़ किया कि वो उन्होंने पूरा साड़ी पर जो है गीत गोविंदम लिखवाया। अब वो बोलते थे श्रील जयदेव गोस्वामी और वो दर्जी उसको काढ़ते रहते थे, कढ़ाई करते रहते थे। तो भगवान की जो है स्तुतियाँ करते हुए जयदेव गोस्वामी इतने भाव विभोर हो जाया करते थे कि वो बात बात पर जो है जब वो लीलाएं कह रहे हैं, सुन रहे हैं, तो वो मूर्छित हो जाया करते थे। तो इसी प्रकार से जब वो गीत गोविंदम की रचना करते थे, सुना रहे थे उनको लिखने कढ़ाई करवाने के लिए, तो बार बार वो मूर्छित हो जाते थे। कोई भी ऐसी रचना आती, स्तुति आती और वो उसको सुनाते सुनाते ही मूर्छित हो जाते। तब वो दर्जी क्या करते, आराम से बैठ जाते, तो वो भी अपना खाना पीना कर लेते, अपना आराम कर लेते उतनी देर कि इनको तो अभी थोड़ी देर लगेगी। उनको हवा करते और उनको पानी वानी पिलाते। फिर वो जब उठते जयदेव गोस्वामी, फिर वो उठकर जो है कथा कहने गीत गोविंदम कहना शुरू कर देते और फिर वो लिखने लग जाया करते थे उस पर, कपड़े पर। सिल्क का कपड़ा था, बहुत ही सुंदर रेशमी वस्त्र था जिस पर वो लिख रहे थे। तो ऐसा लिखते लिखते जो है एक बार कुछ ऐसा पद आया जो कि गीत गोविंदम में जैसी उन्होंने रचना की थी जयदेव गोस्वामी में, वो उसमें नहीं था। वो कुछ नया उनको ऐसी लीला उनको दिखाई दी, उसके आधार पर वो बोलना चाह रहे थे। तो बोलने से पहले वो मूर्छित हो गए। इतने में क्या हुआ, कोई वहाँ से चलते हुए आया कोई व्यक्ति और उसने बोला कि क्या कर रहे हो आप। दर्जी को बोला, उन्होंने बोला गीत गोविंद लिख रहे हैं। कह रहे चलो मैं आपको कंप्लीट करवा देता हूँ, मैं लिखवा देता हूँ। कह रहे आपको कैसे आता है। कह रहे मैं इनका जयदेव गोस्वामी का बड़ा भाई हूँ, तो मैं आपको लिखवा देता हूँ। उन्होंने पूरा अच्छे से गीत गोविंद बोला और दर्जी ने पूरा बढ़िया से उसको कढ़ाई कर दिया कपड़े के ऊपर। अब जब और वो चले गए कहकर
जब जयदेव गोस्वामी की मूर्छा टूटी और उन्होंने उठकर बोला चलो लिखते हैं, चलो मैं बोल रहा हूँ आप लिखिए, तो दर्जी बोले हो गया, कंप्लीट हो गया, सारा गीत गोविंद लिख दिया हमने। तो जयदेव गोस्वामी ने बोला आपने कहाँ से लिख दिया, ये तो मैं ही जानता हूँ या मेरे जगन्नाथ जी जानते हैं, और तो किसी को आता ही नहीं है ये। कह रहे वो आए थे ना, आपके बड़े भैया आए थे, वो बोल रहे थे कि आपके बड़े भैया हैं, उन्होंने पूरा डिक्टेट कर दिया और हमने पूरा लिख दिया इस पर। तो बोले मेरा तो कोई बड़ा भाई नहीं है, मेरा तो आगे पीछे कोई भी नहीं है, तो आपको आपने कैसे लिख दिया। फिर जब उन्होंने देखा वस्त्र पर, वो एज इट इज़ वैसे ही लिखा हुआ था जैसे कि उनको जो है अनुभूति हुई थी भगवान की लीला की, उसी प्रकार से सेम वो लिखा हुआ था। तब उनको ये हुआ कि हाँ भगवान जगन्नाथ जी ने ही आगे किया है, वो वेट नहीं कर रहे हैं, और उनको ये है कि फटाफट से कंप्लीट हो। तब वो कंप्लीट करके पूरा उसके ऊपर वस्त्र के ऊपर, और जो है अच्छे से भगवान जगन्नाथ जी को प्रतिदिन जो है वो ओढ़ाया जाता है रेशमी वस्त्र, और तब भगवान जी को शयन कराया जाता है। तो इतना प्रिय है भगवान जगन्नाथ जी को गीत गोविंदम। तो हम लोगों को भी जो है गीत गोविंदम पढ़ सकते हैं, सुना सकते हैं भगवान को, अच्छा है, पर उसका अर्थ समझने का हम लोगों को, कि आप उसको उसकी डिटेल में नहीं जाए ना, उसको समझने का प्रयास नहीं करना, वो हम लोगों के लेवल का नहीं है। तो इसीलिए गीत गोविंदम को आप पढ़ सकते हैं, भगवान को स्तुति सुना सकते हैं। तो अगर आपको ये लीलाएं अच्छी लगती हैं तो बच्चों को अवश्य इन लीलाओं का श्रवण करवाएं, और आप घर में भी इन लीलाओं का गुणगान करें। भगवान की लीलाएं हैं ही मिश्री से भी मीठे हैं भगवान के नाम, तो हमें इनका गुणगान करना चाहिए। तो अगर आपको चैनल अच्छा लगता है, कथाएं अच्छी लगती हैं, आप वीडियो को शेयर कर दो और इसको लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, तो आपको भी अच्छा लगेगा। हरे कृष्णा, जय जगन्नाथ।